शलोम अल मसीह। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल सोल्जर गॉड वॉरियर्स में। क्योंकि बिजी होने के कारण मैं बहुत टाइम तक अपने इस चैनल पे काम नहीं कर रहा था, पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं 6 महीने के लिए अपनी ट्रेनिंग में बिजी हूँ और बाहर गया हुआ हूँ। वहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है जिसमें मैं कम से कम अपने क्रिश्चियन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ। तो मैंने सोचा समय को और ज्यादा बर्बाद ना करा जाए और अपने इस चैनल को भी से एक्टिवेट किया जाए और बिब्लिकल प्रॉब्लम्स एंड बिब्लिकल कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में हम सीखें, जानें और अपनी बाइबल को और गहराई से समझ सकें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ, जब मैं अपनी ट्रेनिंग से लौट आऊंगा हम बहुत जल्द अपने इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे, लाइव डिबेट्स किया करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था। सो प्लीज हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और विश्वासियों के अंदर हमारी वीडियोस को शेयर करें। जैसा कि आपने हमको सोल्जर गॉड अपोलोजेटिक यूट्यूब चैनल पर प्रेम दिया है, उसी तरीके से हमारे इस चैनल को भी सफल बनाएं और होने दें हम लोग ज्यादा से ज्यादा मसीहों तक अपनी रीच बढ़ा सकें और उन लोगों को बाइबल के बारे में भी सिखा सकें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है डिड जीसस सेड आई एम गॉड एंड वर्शिप मी। और इस बात का इश्यू बनाकर अक्सर मोमिन पार्टी क्रिश्चियंस के ऊपर अपने सवाल दागते हैं ताकि एक विश्वासी अपने विश्वास से भटक सके। यानी कि जब यीशु ने खुद नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, तुम लोग क्यों यीशु को खुदा मानते हो और उसकी इबादत करते हो? क्योंकि हमें मोमिनों के इस षड्यंत्र की सटीक जानकारी नहीं होती और बहुत से विश्वासी इसमें फंस जाते हैं। और साथ ही साथ मूर्ति पूजक भी मोमिनों की इस बात की कॉपी करके हम विश्वासियों से सवाल करना शुरू कर दिया है कि जब यीशु ने ये कहा ही नहीं है कि मैं खुदा हूँ, तो तुम लोग यीशु को खुदा क्यों मानते हो? और मुझे हंसी इस बात पर आती है कि जो खुद मूर्ति पूजक हैं, जो निर्जीव चीजों की इबादत करते हैं, वो हमसे सवाल करते हैं। तो आइए आज हम इस विषय पे थोड़ा सा गौर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस सवाल के पीछे असल एजेंडा क्या है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या शेर ने कभी अपने मुंह से ये बोला कि मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे डरो? जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कभी भी नहीं कहा, पर फिर भी हम लोग शेर को जंगल का राजा समझते हैं और उसकी प्रेजेंस से हम लोगों को डर भी लगता है, क्योंकि शेर की दहाड़ ही कई किलोमीटर दूर तक ये बता देती है कि आज जंगल का राजा शिकार पे निकला है। इसी तरीके से यीशु ने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, पर यीशु मसीह की प्रेजेंस ही ये बताने के लिए काफी है कि यीशु हमारे बीच में है, यानी खुदा का डेरा हमारे बीच में है। बस इतना ही काफी होता है कि हर एक घुटना झुक जाता है और हर एक जीव अंगीकार करती है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। फिर भी मोमिन हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं। चलिए हम 1% के लिए मान लेते हैं यीशु ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, और यीशु ने ये तो कहा कि स्वर्ग में जो है वो मेरा पिता है, और पिता ने स्वयं बोला कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा पुत्र है। तो क्या मोमिन मानेंगे कि ईसा अल्लाह का बेटा है? एक पॉइंट और देखते हैं। यीशु ने खुद कहा कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। तो क्या मोमिन मानेंगे अपने प्रॉफिट के पीछे चलकर वो खुदा के पास नहीं पहुँच सकते? सोचने वाली बात तो है। चलिए हम एक और चीज देखते हैं। क्या कुरान के अंदर ने अपने मुंह से कहा कि मैं मसाया हूँ या मैं अल्लाह का कलाम हूँ? अगर ईसा ने ऐसा नहीं कहा तो मोमिन क्यों मानते हैं? क्योंकि कुरान कहती है। उसी प्रकार से हमें बाइबल क्या कहती है हम वो भी देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी वीडियो के अंदर ईसा नाम लिया है क्योंकि मैं बात यहाँ पे मोमिनों के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ईसा नाम लिया। मेरे विश्वासी बहन और भाई इस बात पर ऑफेंड ना होइएगा। अब हम देखते हैं क्या यीशु की वर्शिप होती थी और इस विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। और इसके लिए मैं न्यू किंग जेम्स वर्जन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रेफरेंसेस मैं पढ़ूंगा वो न्यू किंग जेम्स वर्जन से है। तो आइए देखते हैं क्या यीशु की वर्शिप होती थी। सबसे पहले देखेंगे जब यीशु का जन्म हुआ तब क्या हुआ, और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे मैथ्यू 2:11। When they come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worship him। क्या लिखा है? उन्होंने यीशु की वर्शिप करी। आगे देखते हैं। इसे जानने के लिए हम देखेंगे मैथ्यू 14:33। यहाँ इस प्रकार से लिखा है Then those who were in the boat come and worship him। चेलों ने यीशु की वर्शिप करी। देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन 9:38। यहाँ क्या लिखा है? Then he said, Lord, I believe, and he worshipped him। उसने यीशु की वर्शिप करी। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24:52। दे वर्शिप हिम। उन्होंने यीशु की वर्शिप करी।
आपके सामने एक और वर्स रखूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 20 वर्स 28। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, Then Thomas answered and said to him, My Lord and my God. थॉमस यीशु मसीह से बातें कर रहा है और यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर कह रहा है। और जो लोग बाइबल को जानते हैं और इंग्लिश बाइबल को जानते हैं, गॉड के लिए यानी परमेश्वर के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लॉर्ड के लिए कैपिटल एल और गॉड के लिए कैपिटल जी का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ तक पढ़कर तो हम ये समझ गए कि यीशु की इबादत होती थी, उसकी वर्शिप होती थी, और जिसकी खुद वर्शिप हो रही हो तो उसे क्या कहने की जरूरत है, आई एम गॉड वर्शिप मी। अब हम इस चीज को भी देख लेते हैं कि क्या यीशु खुदा है। थोमा ने तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब हम ऐसी गवाही को देखेंगे जिसके बाद सारी बातें खत्म हो सकती हैं। पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि यीशु ने अपने मुंह से क्या कहा। इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे जॉन 10 वर्स 30। आई एंड माई फादर आर वन। ये बहुत फेमस वर्स है, इस मुद्दे पे हमेशा आती है। पर सवाल ये है, तो क्या मोमिन पार्टी अपनी किताब में से दिखा सकते हैं कि उनके नबी कहते हैं कि मैं और अल्लाह एक हैं? क्योंकि ये काम शिर्क में आ जाता है। आगे देखते हैं। इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 9। जीसस सेड टू हिम, हैव आई बीन विथ यू सो लॉन्ग एंड येट you have not known me, Philip? He who see me has seen the Father. मतलब जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। क्या मोमिनों की किताब में उनके नबी ने ये कहा कि जो मुझे देखता है वो अल्लाह को देखता है? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मोमिन पार्टी कभी प्रूफ नहीं कर सकती। एक चीज पर फिर विवाद खड़ा होगा, उसे भी पढ़ते चलते हैं। क्योंकि पाया जाता है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 28 और यहाँ लिखा है, माई फादर इज ग्रेटर देन आई। बहुत सारी जगह प्रभु यीशु मसीह पिता को अपने से बड़ा बताते हैं। तो क्या यीशु मसीह एक छोटे खुदा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने पिता की महिमा कर रहे हैं, उनको आदर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह छोटे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर है और इस बात का सबूत अब हम देखेंगे। इस बात की गवाही स्वयं पिता करते हैं। इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 8 एंड 10। मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 8 और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, बट टू द सन ही से, योर थ्रोन ओ गॉड इज फॉर एवर एंड एवर, अ सेप्टर ऑफ राइचियसनेस इज द सेप्टर ऑफ योर किंगडम। अब हिंदी में भी देखते हैं। इब्रानियों अध्याय 1 आयत 8, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने कहा, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। गौर करने वाली बात है, पिता यानी गॉड स्वयं पुत्र यानी गॉड से कहता है कि तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, यानी दोनों एक जैसे हैं। और आगे, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। वाओ। अब पढ़ते हैं हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 10। यू लॉर्ड इन द बिगिनिंग द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ एंड द हेवेंस आर द वर्क ऑफ योर हैंड्स। कम पढ़े लिखों के लिए हिंदी में भी पढ़ते हैं। इब्रानियों अध्याय 1 आयत 10। और यह भी कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। यानी कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि परमेश्वर, तेरा राज्य युगानुयुग है और स्वर्ग और पृथ्वी तेरे हाथों की कारीगरी है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीजों को बनाया है। ही इज द क्रिएटर। जो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं पिता मुझसे बड़ा है, पिता उनसे कहता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरा राज्य अनंत काल का है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे हाथों की कारीगरी है। और हमारे विश्वासियों के लिए इसको महिमा करना कहते हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक ही है। यहाँ तक पढ़कर हमें समझ में आ गया, डिड जीसस सेड आई एम गॉड वर्शिप मी के लिए गॉड ने स्वयं यीशु को गॉड कहा, उसको आदर दिया, उसकी महिमा करी। और रही बात वर्शिप की, तो मैंने पहले ही दिखा दिया कि यीशु की वर्शिप स्वयं उसके चेले और लोग भी करते थे। रेफरेंस और भी हैं, पर मैंने एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को विथ रेफरेंस समझा दिया कि यीशु की वर्शिप होती थी। और जिसकी खुद वर्शिप होती है उसे कहने की जरूरत नहीं कि मेरी इबादत करो। जैसा कि दुनिया के और खुदाओं ने अपनी वर्शिप कराने के लिए लोगों को मजबूर किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। यीशु की प्रेजेंस ही ये बता देती है यीशु खुदा है और उसकी इबादत होनी चाहिए।
आशा करता हूँ मेरे विश्वासी बहनों और भाइयों को सारी बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद कोई आपसे कहे डिड जीसस सेड आई एम गॉड वर्शिप मी, आपके पास बाइबल में से रेफरेंस है कि क्या है हकीकत। और आने वाली वीडियो में हम ट्रिनिटी पे भी देखेंगे और जानेंगे ट्रिनिटी के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा समान है या कोई छोटा बड़ा है। ओल्ड टेस्टामेंट में पुत्र को कैसे जाना जाता था। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों और भाइयों में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।